देखिए क्या होता है ना कि हर किसी की सैलरी एक जैसे नहीं होती है। किसी की सैलरी कम होती है तो किसी की सैलरी ज़्यादा होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी सैलरी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 है तो कैसे आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान रेडी कर सकते हो। देखिए रिटायरमेंट प्लान रेडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी अगर कम है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हाँ, मैं 15 साल 18 साल तक इन्वेस्टमेंट करूँगा और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसों में एक्स अमाउंट हमें रिटर्न मिलना चाहिए और ओवरऑल हमें अच्छे रिटर्न से जनरेट हो, जिसकी सहायता से हम अपने लिए रिटायरमेंट का प्लान रेडी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रिटायरमेंट प्लान की बात करने वाले हैं, जहां पर आप महीने का 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 18 साल बाद आप अपने लिए 1 करोड़ का अमाउंट भी जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप SWP की सहायता से आप अपने लिए पर मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हो, 25,000 की या फिर 50,000 की। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिस फंड की हम बात करने वाले हैं उस फंड में आपको रिस्क भी कम देखने को मिलेगा, बिकॉज ये लार्ज कैप फंड की कंपनी है। अगर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है तो चांसेस रहते हैं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम कम रिस्क लेकर के ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते। तो जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड के बारे में सबसे पहले हम डिटेल समझते हैं। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात करने वाले हैं। तो इस फंड की डिटेल्स आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। इस फंड की जो करंट यूनिट है वो 104 रुपये यूनिट है एंड SIP अमाउंट आप मात्र 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना इस फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिंग जो कि आप देख सकते हो, ऐसे बहुत ही कम फंड होते हैं जिनको 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। तो इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, इसका मतलब कि बहुत अच्छा फंड है। एंड साथ ही साथ इस फंड की आप साइज देख सकते हो, 49,837 करोड़ इस फंड की साइज है। कम नंबर नहीं होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं तब जाकर के इतना बड़ा नंबर बना है। देखिए हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, हम एक सिंपल ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आप समझ जाओगे कि इस फंड के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके साथ ही साथ आप होल्डिंग्स देख सकते हो, यहाँ पर 75 कंपनीज अभी शो हो रही हैं। 75 कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं कि इतने कंपनीज की होल्डिंग है। वैसे यहाँ पर 100 कंपनीज होती हैं तो आगे पीछे कुछ कंपनीज हो जाती हैं। एंड आप होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हो ICICI बैंक की यहाँ पर है, रिलायंस की है, इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक की है, टाटा की है। मतलब सो मेनी थिंग्स जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है, जो कि 100 कंपनीज होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड होती हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इस फंड के अंदर रिस्क कम होता है। एंड उसके साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस के बारे में देख सकते हैं। इक्विटी में आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 92% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, जिसकी सहायता से आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैश यहाँ पर रखा हुआ है 6.7%, मतलब फंड मैनेजर के पास इतना परसेंट कैश रखा हुआ, वो अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देख करके इस फंड को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में, जो कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। आप फाइनेंशियल सेक्टर में देख सकते हैं, एनर्जी के अंदर देख सकते हैं, अदर्स के अंदर देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ इस फंड को अल्फ़ा मिला हुआ है। और इसके आगे हम बात करें तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आती है रिटर्न्स एंड रैंकिंग की, मतलब CAGR इस फंड की जो है आप एक साल के अंदर देख सकते हैं 41.4% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न अभी तो देखने को मिला है। 3 ईयर्स की बात करें तो 21% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 5 ईयर की बात करें तो 19% को आपको रिटर्न देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल इस फंड ने 16% का रिटर्न अभी तक का जनरेट करके दिया हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये 16% का रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि आप अभी 1 ईयर 5 ईयर का रेशियो देख सकते हो, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इस फंड का रेशियो। तो आने वाले समय में इस फंड का जो रिटर्न्स है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये जो फंड है वो ब्लू चिप फंड है, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको मिड कैप में बता रहा हूँ, स्मॉल कैप में बता रहा हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो नॉर्मली कि इस फंड में कितनी अच्छी रिटर्न्स हैं, आगे चल करके आपको और अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली है। बट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट एक उम्मीद होती है कि हाँ इतना दे रहा है तो आगे भी इतना देगा।
और उसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो। आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे। 0.85% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि सही है, क्योंकि आपके पैसे भी तो ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म में कंपनीज ग्रो करती हैं। तो फंड मैनेजर भी कुछ अपना चार्ज लेते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि 0.85% लग रहा है। चार्जेस जा रहे हैं, मतलब आपके पैसे में रिटर्न्स आप 6 मिलेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर एग्जिट लोड देख सकते हो। एग्जिट लोड आपको 1% का देखने को मिलेगा। अगर आप 1 ईयर के पहले विड्रॉ करते हैं अपने अमाउंट को तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि फ़ंड के बारे में हमने बात कर लिया। एंड यहाँ से आप आकर के फ़ंड मैनेजर के बारे में भी देख सकते हैं कि ये फ़ंड मैनेजर है, इतने टाइम से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है। सो अभी हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर के अंदर, वहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कितना रिटर्न मिलता है। उसके बाद हम HWP प्लान को देखेंगे कि HWP प्लान किस तरीके से वर्क करता है, आपको कितना इनकम वहाँ से जनरेट होती है। तो अभी के लिए हम SIP करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल SIP के अंदर हम आ चुके हैं एंड आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप 5000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको जो रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है 16% का। आपको प्रीवियस में 16% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन अभी हम मानकर चलते हैं कि 16% आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। एंड आप जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो आप करते हो 18 सालों के लिए। लेट्स से हम यहाँ पर 18 साल टाइप कर लिए एंड आप देखोगे तो 18 साल के बाद जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो 10,80,000 रुपये आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हो। एंड वहाँ से आपको जो रिटर्न मिलता है वो 62,61,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब ये जो आपको अमाउंट मिला है 60 लाख रुपए का, अब हम इस अमाउंट को HWP में कन्वर्ट करके देखते हैं कि आपको पर मंथ कितनी इनकम जनरेट होती है। अब आपका जो ये अमाउंट होता है, अब आपको इसे HWP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पर मंथ इनकम वहाँ से जनरेट होती है। तो चलते हैं अभी हम HWP कैलकुलेटर के अंदर एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अगर HWP करना चाहते हो तो आप इसी फंड के अंदर HWP भी कर सकते हो, जो कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। तो इसका मतलब आगे भी आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट होकर के मिलेंगे। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कैलकुलेटर के अंदर चल करके HWP कैलकुलेटर के अंदर कि आपको कितना रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। ओके, तो आप अभी देख सकते हो हम आ चुके हैं HWP कैलकुलेटर के अंदर। हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो आपको 62 लाख रुपया मिले थे SIP इन्वेस्टमेंट करने के बाद, हम उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर करके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एंड यहाँ से हम सैलरी जनरेट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 62 लाख रुपए का, जो कि आपको वहाँ पर पहले से मिला था। और उसके बाद आप जो मंथली अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हो, आप वो 45,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो पर मंथ। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं 45,000 रुपया एंड यहाँ से आपको जो रिटर्न मिलता है, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो अभी हम बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं लेकर के चलते हैं, हम मान करके चलते हैं कि आपको यहाँ से 14% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी सैलरी को लेने के लिए, आप कितने सालों तक लेना चाहते हो, हम फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 17 सालों के लिए लेना चाहते हो। तो आप अभी देख सकते हो आप यहाँ पर 62 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो। साल बाद कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो फाइनल अमाउंट होगा वह 1.48 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इस फंड के अंदर HWP प्लान का इन्वेस्टमेंट करके। इतने रेवेन्यू रिटायरमेंट के बाद आप जनरेट कर सकते हो, सैलरी उठाने के बाद भी। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से HWP प्लान वर्क करता है। इस प्रकार से आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, ये मेरे कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस से बनाई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।